मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। एमए प्रीवियस, थर्ड पेपर, 20वीं सदी का विश्व 1900 से 2000। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध न केवल यूरोप की वरन विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध में विश्व का लगभग प्रत्येक देश उलझा हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध 28 जुलाई को, जर्मनी ने रूस के विरुद्ध, 1 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध, 3 अगस्त को ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध, 4 अगस्त को युद्ध की घोषणा कर दी। अंत में संसार के अधिकांश राष्ट्र इस भंवर में आ फंसे। यह अपूर्व संघर्ष 51 महीने तक चला। फिर शत्रु को शक्ति मुकाबला करने योग्य नहीं रही और वह बिल्कुल बैठ गया। 29 सितंबर 1918 को बल्गेरिया ने, अक्टूबर को टर्की ने, 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी ने और 11 नवंबर को जर्मनी ने विजय पक्ष की आज्ञा से युद्ध बंद कर दिया। 1914 से 18 के इस महायुद्ध के परिणाम भी उसके संघर्ष के अनुसार ही निकले। 3 शाही खानदान खत्म हो गए, अर्थात हैब्सबर्ग, हिहेंजोलन और रोमेनिक। ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भंग हो गया। जर्मन साम्राज्य लुंजफुंज हो गया। ओटोमन साम्राज्य सिकुड़कर छोटा सा गणतंत्र बन गया। सबसे महत्व की बात यह थी कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन खड़ा किया गया जिसका उद्देश्य शांति के तरीके से संसार के झगड़ों को निपटाना तथा समस्त संसार की शक्तियों को ऐसे आक्रमण के खिलाफ संगठित करना जो अकारण ही किया गया हो। तात्कालिक कारण: 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजीवा में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या थी। किंतु यथार्थ में इस हत्या से बहुत पहले से यूरोपवासी अनेक वर्षों से किसी भी समय महायुद्ध छिड़ जाने की आग में जी रहे थे। राष्ट्रों के मतभेद, द्वेष, भय, संदेह और महत्वाकांक्षा ने यूरोप के वातावरण में एक प्रकार का आवेश भर दिया था। यह हत्या तो एक चिंगारी थी जिसने उस आवेश को विस्फोटक में बदल दिया। कारण: प्रथम महायुद्ध के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां या कारणों की जड़ें 19वीं शताब्दी के भीतर तक गहरी समाई हुई थी। अनेक परिस्थितियां मिलकर विस्फोटक वातावरण का निर्माण करती रही। इस युद्ध का प्रारंभ ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के 1 महीने बाद हुआ। कारण में पहला कारण है उग्र राष्ट्रीयता की भावना। इस समय यूरोप में 2 प्रमुख राष्ट्रवाद संबंधी आंदोलन चल रहे थे। जर्मनी में पान जर्मन आंदोलन चल रहा था जिसका उद्देश्य जर्मनों को, जो यूरोप के विभिन्न राज्यों में रह रहे थे, एक महान जर्मनी के अंतर्गत एक करना था। दूसरा पान स्लाव आंदोलन, जिसके द्वारा स्लाव जातियां, जो कि रूस में सर्वाधिक संख्या में थी, स्वयं को संगठित करना चाहती थी। राष्ट्रीयता की भावना के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो गई थी। दूसरा कारण आर्थिक साम्राज्यवाद। प्रोफेसर लैक्सम के साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदिता को महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण माना है। आर्थिक साम्राज्यवाद की आकांक्षा ने तीव्र प्रतिद्वंदियों को जन्म दिया। कुछ युद्ध भी हुए, किंतु अफ्रीका, एशिया और बाल्कन देशों में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई फैसला नहीं हो सका। फलस्वरूप विस्फोट के अनेक केंद्र बन गए जो यूरोपीय शक्तियों को परस्पर एक घोर युद्ध की ओर धकेलने लगे। 1960 से 1914 के बीच जो जर्मनी
और इंग्लैंड की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई थी कि दोनों देशों के उद्योगपति और राजनीतिज्ञ एक दूसरे को नीचा दिखाने का जीतोड़ प्रयत्न करने लगे और दोनों राज्यों के बीच कटुता बढ़ती गई। सुदूर पूर्व और चीन में आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद के प्रसार के लिए यूरोपीय शक्तियों ने बंदरबांट किया। उसने इनके बीच निर्णायक संघर्ष की संभावना को अधिक प्रबल बल दिया। थर्ड है सैन्यवाद द्वारा अधिक सैन्यवाद को जन्म देना। उग्र राष्ट्रवाद तथा आर्थिक साम्राज्यवाद की सफलता के लिए यूरोपीय देशों ने सैनिकवाद की नीति अपनाई और यह सैनिकवाद निरंतर और अधिक सैनिकवाद को जन्म देता गया। सभी देश सैनिक शक्ति की वृद्धि और प्रयोग के लिए मचलने लगे। जो सेना बनाने की प्रतिस्पर्धा ने यूरोप के भावी संकटों को बढ़ा दिया। जर्मनी और इंग्लैंड को निकट भविष्य में टकराने की संभावना बन गई। फोर्थ है संधियां, गुप्त संधियां और गुटबंदियां। 1870 से 1914 के बीच यूरोप का वातावरण संधियों, गुप्त संधियों और विभिन्न सैनिक गुटबंदियों से विस्फोटक बनता जा रहा था। संधियों और गुप्त संधियों के जाल ने यूरोप को दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। जर्मनी, हंगरी और इटली ने अपने गुट का निर्माण कर लिया और उधर रूस, फ्रांस तथा इंग्लैंड संगठित हो गए। फ्रांस ने इटली के साथ गुप्त समझौता कर ट्रिपल अलायंस को निर्बल करने की कोशिश की, तो जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की दोस्ती तोड़ने के लिए रूस के साथ गुप्त समझौता करने के लिए प्रयत्न किए। नेक्स्ट फिफ्थ है विषाक्त एवं झूठा प्रचार। युद्ध का एक मौलिक कारण अखबारों द्वारा लोकमत को विषाक्त बनाना था। राष्ट्रीय भावना को उभारना, दूसरे देशों की स्थिति के बारे में गलत प्रचार करना और शांति कायम करने वाली बातों को दबाना, यह सब अखबारों का काम था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अखबारों ने राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों को बढ़ाने में और युद्ध की भूमिका तैयार करने में बड़ा योगदान दिया। छठा पॉइंट, युद्ध के पक्ष में बौद्धिक विचारधारा। महायुद्ध के विभिन्न कारण तो उपस्थित थे ही, किंतु उस समय की विचारधारा भी युद्ध में विश्वास करती थी। यूरोप में औद्योगिकरण के विस्तार से पुराना कृषक संगठित समाज ढीला पड़ गया। धर्म के बंधन भी शिथिल हो गए। निरंतर बढ़ते जा रहे भौतिकवाद ने जीवन को संघर्ष में बना दिया और ऐसे मानसिक तथा व्यवहारिक असंतुलन को जन्म दे डाला जिसकी परिणति किसी न किसी विकट युद्ध में होनी ही थी। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि यह बात नहीं है कि कृषि और धर्म पर आधारित समाज में संघर्ष नहीं था अथवा युद्ध नहीं होना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पहले कुछ ऐसे विचार प्रसारित हो गए थे जो बौद्धिक होते हुए भी शांति के शत्रु थे। नेक्स्ट 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अभाव। उस समय युद्ध का वातावरण द्रुत गति से विकसित होता जा रहा था, किंतु बीच बचाव का प्रयत्न करने के लिए ऐसी संस्था नहीं थी जो झगड़ों को शक्ति से हल कर देती। यद्यपि रूस में इस ओर प्रयत्न किया, किंतु उसे पूर्णतः सफलता नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अभाव में भी सभी राष्ट्र स्वेच्छाचारी बनते जा रहे थे, अतः इस महायुद्ध को न रोका जा सका। नेक्स्ट 8 है जनमत की आलोचना या अवहेलना। यूरोप के राज्यों में जनमत की उपेक्षा की जाती थी। केवल विशेष अधिकारी वर्ग ही शासन में सभी कार्यों में अधिकार जमा बैठा था। इससे देश की व्यवस्था विभाग को भी कई बातों का पता नहीं चलता था। कई गुप्त संधियों से मंत्रिमंडल भी अपरिचित रह जाता था। इससे जनता का विश्वास सरकार से उठने लगा। प्राय सभी कार्यालय रिश्वतखोरी, जालसाजी और अनाचार के अड्डे बन गए थे। अतः यूरोपीय राज्यों में युद्ध की संभावना बढ़ती गई। लास्ट है युद्ध का तात्कालिक कारण।
युद्ध के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण साराजीवो हत्याकांड का होना था। हंगरी का राजकुमार तथा ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का उत्तराधिकारी 29 जून 1914 ईस्वी को सेना का निरीक्षण करके लौट रहा था कि उसकी तथा उसकी पत्नी की बोस्निया युवक ने हत्या कर दी। आर्कड्यूक फर्डिनेंड एवं उसकी पत्नी का हत्यारा पान स्लाव आंदोलन का उग्रवादी समर्थक था। अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी ठहराया। ऑस्ट्रिया इस अवसर का लाभ उठाकर बाल्कन प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाता चाहता था। इस कार्य में उसे जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। अतः 23 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की कठोर शर्तें वाला एक पत्र भेजा। 47 घंटे का समय दिया, जो सर्बिया के लिए अत्यंत अपमानजनक था। फिर भी सर्बिया ने इस पत्र की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रिया इससे संतुष्ट न हुआ और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड के विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने युद्ध को टालने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु असफल रहा। रूस ने सर्बिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड अब तक इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था तथा अभी भी निरंतर युद्ध को टालने का ही प्रयत्न कर रहा था। ग्रे ने फ्रांस के राजदूत से भी कह दिया था कि इंग्लैंड इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, क्योंकि उसका मुख्य कारण फ्रांस एवं रूस के हितों की समानता होगी, जिसके विरुद्ध जर्मनी युद्ध लड़ सकता है। तत्पश्चात ग्रे ने फ्रांस एवं जर्मनी से बेल्जियम की तटस्थता को स्वीकार करने हेतु आश्वासन प्राप्त करना चाहा। फ्रांस ने वचन दे दिया, किंतु जर्मनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और इंग्लैंड के अनेक जहाज़ों को पकड़ा व उनका सामान छीना तथा 1839 ईस्वी में हुई लंदन की संधि को भंग करते हुए 3 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने बेल्जियम की पवित्रता को सुरक्षित रखने तथा शक्तिशाली राष्ट्रों के अत्याचारों से शक्तिहीन राष्ट्रों की रक्षा करने हेतु जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में